फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, और उसकी सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स, ये सूर्य है, ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड हाउस है। इसकी सातवीं दृष्टि यह नवम भाव पे पड़ रही है। भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है, धर्म का भाव है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार से। तो फ्रेंड्स, जो तृतीय भाव है ये साहस और पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव होता है। यहाँ से हम संचार, लेखन, मीडिया और खेलकूद, सामाजिक विरोध, नेतृत्व, छोटी यात्राएं और पड़ोस और दोस्ती भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य ग्रहों का राजा है। तो राजा कोई भी बात छोटी नहीं करता। सबसे पहले समझ लो, बात करेगा या नहीं करेगा, पर छोटी बात नहीं करता। ऐसा व्यक्ति यदि खेल कूद में जाता है, क्योंकि सूर्य है, साहस पराक्रम व्यक्ति में भरपूर होगा, एनर्जी भरपूर होगी, क्योंकि सूर्य तो दुनिया को एनर्जी दे रहा है, दुनिया को प्रकाश दे रहा है। तो उस व्यक्ति में कूट कूट के साहस और पराक्रम भरा हुआ होगा, स्वाभिमान उस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ होगा बिल्कुल। और वह यदि खेल कूद में जाता है तो खेल कूद में भी नेशनल लेवल पे जा सकता है, एथलीट बन सकता है। एथलीट ऐसे लोग बनते हैं जिनका तीसरा भाव बहुत मजबूत होता है, वही बनते हैं। और यहाँ पे यदि मेष राशि आ गई, 1 नंबर लिखा आ गया, सूर्य उच्च का हो गया, या सिंह राशि आ गई, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर एथलीट बनेगा तो नेशनल लेवल तक जाएगा। और जो समाज की जो कुरीति है, जो बुराई है, उसका जो वो करते हैं, विरोध करते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा का, तो ऐसे ही लोग करते हैं। समाज का विरोध करने की क्षमता ऐसे ही लोगों में होती है जिनका तृतीय भाव बहुत मजबूत होता है। क्योंकि समाज का विरोध करना आसान नहीं है, समाज की बुराइयों का विरोध करके उसे हटाना, ये ऐसे ही लोग कर पाते हैं। और ऐसे लोग मीडिया में, लेखन में और संचार में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। भाषण यदि ये दे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का भाव है। और ये अपने भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे हो सकते हैं। भाई बहन भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों के, इनकी वजह से। यदि इनका सूर्य उच्च का या सब राशि में है, यदि सूर्य यहाँ तुला राशि में बैठ गया, नीच में बैठ गया, तो भाई बहनों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, अहंकार रहता है ऐसे व्यक्ति में, और उसके कारण रिश्तों में खटास देखी जाती है, भाई बहनों से दूरी हो जाती है। परंतु यदि सूर्य सब राशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र राशि में है, धनु राशि में, कर्क राशि में, मीन राशि में, कन्या राशि में भी है, बुध की राशि में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। मिथुन राशि में यहाँ पे सूर्य होता है तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि मंगल की राशि में भी सूर्य, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि में हो, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए नहीं है कि मंगल है सेनापति, सूर्य राजा और सेनापति की बनती है। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, तो इन लोगों की बन जाती है आपस में। और यहाँ से हम देखते हैं पड़ोस, आस पड़ोस, तीसरे हाउस से देखते हैं। तो यदि इसका सूर्य अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति का सर्कल बहुत बड़ा होता है, आस पड़ोस के लोग सब उसे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, और उसका मान सम्मान होता है। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे स्पेशल जानते हैं नाम से कि फलाना आदमी हमारा आता है, उसकी एक पहचान होती है अड़ोस पड़ोस में। और उसके दोस्तों का सर्कल
दोस्तों का सर्कल होता है उच्च स्तर के दोस्तों का सर्कल, छोटे मोटे दोस्त नहीं होंगे उसके। दोस्त होंगे आईएएस, आईपीएस या और सीनियर अधिकारी, जज, वकील, पुलिस के बड़े अधिकारी जो भी होंगे, अच्छे लोगों में इसका सर्कल होता है दोस्ती का। तो ये फ्रेंड्स ये बात हुई। अब हम बात करेंगे इसकी दृष्टियों की बात करेंगे। तो अब इसकी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है नवम भाव पे, 7वीं दृष्टि होती है इसकी सिर्फ। अब 7वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है। नवम भाव क्या है? पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। और जो द्वितीय भाव है वो छोटी यात्राओं का भाव है। तो वहाँ पे व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करेगा, उससे उसे लाभ होगा। पर यहाँ पे नवम भाव में दृष्टि पड़ने से, नवम भाव सबसे पहले इसका जो कारक है वो गुरु है, और गुरु सूर्य का मित्र है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे प्रभाव देगा ये, कोई मित्र के घर को देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति लंबी धार्मिक यात्राएं करता है, उससे उसे बहुत लाभ होता है। और पिता से इस व्यक्ति के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं यदि सूर्य उच्च अवस्था में ना हो या स्वराशि में ना हो, तो पिता से वैचारिक मतभेद होंगे। परंतु फिर भी वह पिता का मान सम्मान करेगा दिल से, सामने से बोलेगा नहीं। वैचारिक मतभेद रहेंगे बेशक चाहे, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु इसका कारक है, गुरु का भाव है। तो यहाँ पे व्यक्ति के वैचारिक मतभेद रहेंगे पर पिता का अपमान नहीं करेगा वो। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जो पिता है वो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उनका मान सम्मान होगा, नाम होगा उनका। और इसी वजह से उनका भी जो है अहंकार काफ़ी ऊपर होता है, क्योंकि वो स्वाभिमानी होंगे। और ये जो व्यक्ति है उसका भी स्वाभिमान और अहंकार एक राजा की तरह से। तो यहाँ पे टकराव की स्थिति बन जाती है। टकराव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वैचारिक मतभेद की स्थिति। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जैसे राजा क्या करते थे? ब्राह्मणों को दान करना, यज्ञ कराना, ये राजाओं का धर्म था, ये करते थे, अपने राज कार्यों में शामिल था ये। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, दान भी करेगा और लंबी धार्मिक यात्राएं भी करेगा, उससे भी उसे लाभ होगा। और पिता का मान सम्मान करेगा, चाहे वैचारिक मतभेद बेशक रहे। और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका पूरा साथ देता है। यदि सूर्य यहाँ पे उच्च का होके या स्वराशि में होके देख रहा है तो भाग्य इसका 100% साथ देता है। यदि और राशि में बैठा हुआ है, जैसे गुरु की राशि में बैठा हो, धनु राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो भाग्य साथ फिर भी देगा, पर मध्यम गति से। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो भाग्य भाव का स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने लग्न के हिसाब से तो बनाया ही नहीं, मैंने तो भाव के हिसाब से बात करी है। भाई यदि आपकी मेष लगन है तो आपका 1 से शुरू होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और यदि आप वृषभ लगन के 2 से शुरू होगा प्रथम भाव आपका, तो फिर यहाँ 10 आ जाएगा। फिर मकर राशि आ जाएगी, शनि की राशि आ जाएगी। अब जब शनि की राशि आ जाएगी तो हम देखेंगे शनि कहाँ बैठा हुआ है। शनि यदि त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में स्थान में बैठा हुआ है तो भाग्य साथ देता है फिर, क्योंकि एक दृष्टि का संबंध है, एक राशि का प्रभाव है अपना। कि राशि के स्वामी मान लो नीच में जाके बैठ जाए, भाग्य भाव का स्वामी मान लो अष्टम में जाके कष्ट पीड़ित हो जाए या छठे भाव में जाके पीड़ित हो जाए अपने शत्रु की राशि में, तो भाग्य पे असर पड़ता बुरा उस चीज़ का। फिर अभी हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं, और जो संभावित जो संभावनाएं है जो ग्रहों की, मैंने वो बात आपसे करी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस क्लास को लेकर के या अपनी पर्सनल कुंडली को लेकर के, तो आप मुझे 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं।
और मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।